नमस्कार दोस्तों, हमें लास्ट वीक वीकली चार्ट पर नेगेटिव कैंडल देखने को मिल चुकी है और बीरिश कैंडल बनते हुए नजर आई। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनने वाला है? क्या मार्केट यहाँ से अपर साइड जाना कंटिन्यू कर सकती है या फिर से डाउन साइड का ट्रेंड ही बनते हुए नजर आएगा? उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कौन सी हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं जिसका मार्केट पर इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, जैसे कि जो रुपी है 92 को हिट कर चुका है, उसका मार्केट पर कैसे इंपैक्ट पड़ेगा। जेपी मॉर्गन के ऊपर ट्रम्प ने $5 बिलियन का सूट फाइल किया है। अब इसके पीछे का क्या रीजन है उसके बारे में बात करने वाले हैं। मार्केट पर इसका इंपैक्ट हमें कैसे देखने को मिल सकता है उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ ट्रम्प ने अगेन कनाडा को यहां पर ग्रीनलैंड के ऊपर यूएसए के साथ चलने को कहा है, अदरवाइज चाइना विल ईट देम अप। साथ ही साथ अगर हम टैरिफ की बात करें तो ट्रम्प ने अगेन इस चीज के बारे में अपडेट किया कि वो कनाडा के ऊपर 100% टैरिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ कट की बात कही जा रही है स्कॉट बेसेंट के थ्रू। देखिए, स्कॉट बेसेंट यूएसए के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं। अगर वो चीज यहां पर ये कहते हैं, मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो उसके ऊपर भी हम यहां पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि हमें मार्केट में इस समय क्या सेटअप बनते हुए नजर आ रहा है। देखिए, मार्केट ने 50 वेमा 50 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ऑलमोस्ट क्लोजिंग दी है। अब ये क्लोजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज मार्केट 10 महीने बाद अगेन 50 वेमा के आसपास आते हुए नजर आ रही है। और देखिए, मार्केट उस समय यहां पर आई है जब रूपी बहुत ज्यादा गिरते हुए नजर आ रहा है। देखिए, रूपी $92 के आसपास पहुंच चुका है, जो कि डोमेस्टिक मार्केट के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज है। देखिए, जितना रूपी यहां पर वीक होगा उतना ही क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करना डिफिकल्ट होता जाएगा, उतना ही वो महंगा पड़ने वाला है। साथ ही साथ जो भी चीजें हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो महंगी मिलने वाली है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर चाइना की भी बात करें, देखिए चाइना की जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें इंडिया में आती हैं या फिर जो अदर कंट्री में भी जाती हैं, तो वहां पर चाइना यूएस डॉलर में ही ट्रेड करना ज्यादा प्रेफर करता है। उसके पीछे का क्या रीजन है? बिकॉज यूएस डॉलर में ऑल ओवर वर्ल्ड में हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट देखने को मिल जाता है और चाइना भी उसी चीज को फॉलो करता है, जिसकी वजह से अगर चाइना से भी कोई भी चीजें इंडिया आएंगी उस समय भी रुपी अगर वीक होता है वो मार्केट के लिए नेगेटिव रहने वाला है। हालांकि अगर इंडिया के पास क्रूड ऑयल यहां पर होता, प्रोड्यूस होता, तो उस समय ये चीज ऐसी डिफरेंट होनी थी। बिकॉज चाइना जब भी अरेबियन कंट्री के साथ कोई भी डील करता है तो वहां पर वो क्रूड ऑयल में करता है, तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते जो जाएगा, जो भी आपके यहाँ पर कमेंट्स रहते हैं मैं सेगमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज जो भी हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कौन सी अपडेट सुनने को मिल जा रही है उसको भी हम डिटेल्ड वे में यहाँ पर एनालाइज करते हैं। अगर हम नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट की रेंज की बात करें, देखिए मार्केट यहाँ पर ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट में मूव कर सकती है। रेंज बड़ी बनते हुए नजर आ रही है। उसके पीछे का सिंपली रीजन है बिकॉज जो हमें यहाँ पर फंडामेंटल न्यूज सुनने को मिल जा रही है मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बैंक्स की बात कर लेते हैं तो बैंक्स में भी ऑलमोस्ट 2500 तक रेंज देखने को मिल सकती है, तो उसके ऊपर हम फोकस करके चलेंगे। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब इसके पीछे क्या रीजन है कि $92 रुपी पहुंच चुका है। अब देखिए, इसके पीछे दो बड़े रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो वहां पर हालांकि डॉलर वीक हो रहा है, फिर भी जो रुपी है वो अगेन डॉलर के कंपैरिजन में वीक होते जा रहा है, बिकॉज इंडिया और यूएसए के जो रिलेशन है यहां पर इंपैक्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम फॉरेन आउटफ्लो की बात करें, देखिए फर्स्ट जो यही रीजन है कि इंडिया और यूएसए की जो टैरिफ डील कंप्लीट नहीं हो पा रही है, उसकी वजह से एफआईज कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं। अगर एफआईज कंटिन्यूसली सेलिंग करेंगे, फिर से वो लिक्विडिटी को कंट्री से बाहर लेकर जाएंगे, तो उस समय रुपी को डॉलर में कन्वर्ट किया जाएगा, जिसकी वजह से रुपी यहां पर और ज्यादा वीक होते जा रहा है। अब दो चीजें ध्यान में रखकर चलनी है। देखिए, जब भी करेंसी वीक होती है उसका इंपैक्ट हमें कॉमन सिटीजन्स के ऊपर ही देखने को मिल जाता है, बिकॉज उनको वही चीजें महंगी मिलने वाली हैं। तो इसीलिए हमेशा इस चीज के ऊपर फोकस करना है। अब यहां पर गवर्नमेंट के पास क्या जरिया हो सकता है रुपी को कंट्रोल करने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आरबीआई यहां पर इंटरवेन करे, लेकिन देखिए कंटिन्यूसली आरबीआई भी इंटरवेन कर रहा है, तब भी रुपी अभी के लिए स्टेबल नहीं हो पा रहा है। बिकॉज जब तक इंडिया और यूएसए की टैरिफ डील कंप्लीट नहीं होती है उस समय तक के लिए रुपी थोड़ा वीक हो सकता है, बिकॉज जैसे ही डील कंप्लीट होगी उस समय एफआईज का आना शुरू होगा, जिसकी वजह से रुपी यहां पर स्ट्रॉन्ग होने की तरफ जा सकता है। तो ये पूरा सिनेरियो यहां पर अभी के लिए रुपी की तरफ है। लेकिन अगर हम यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने जेपी मॉर्गन को सू किया है $5 बिलियन के ऊपर। अब इसके पीछे का क्या रीजन है? देखिए, ट्रंप का यहां पर यह कहना है जब 2021 में कैपिटल अटैक हुआ था, ट्रंप इलेक्शन हार चुके थे, लेकिन ट्रंप उस चीज को नहीं मान रहे थे, जिसकी वजह से उनके जो सपोर्टर थे वो
गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को अटैक करना शुरू कर चुके थे, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आया। जेपी मॉर्गन ने ट्रंप का जो अकाउंट था उसको सील कर दिया था, जिसकी वजह से अभी के लिए ट्रंप अगेन कोर्ट की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं कि इन्होंने जो मेरा अकाउंट यहां पर सील किया था, बंद किया था, वो कानूनी ठीक नहीं था, जिसकी वजह से $5 बिलियन का इनको लॉस पे करना चाहिए। अब यहां पर क्या चीजें बनकर आ रही हैं, जेपी मॉर्गन का यहां पर यह कहना है उनका जो अकाउंट था उसको इसलिए बंद किया गया था बिकॉज वहां पर रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। अब देखते हैं यहां पर कोर्ट की तरफ से क्या बयान आता है, लेकिन उसकी वजह से क्या सिनेरियो हमें देखने को मिल जा रहा है यूएस मार्केट में, इसकी वजह से हमें हलचल देखने को बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए जैसे कि आए दिन ट्रंप की तरफ से हमें कनाडा के ऊपर कुछ ना कुछ सुनने को मिल जाता है। अभी के लिए ट्रंप ने यहां पर किस चीज के बारे में अपडेट किया है, कनाडा ने ग्रीनलैंड के ऊपर गोल्डन डॉप को अप्लाई करने के लिए मना किया है। अब इसकी वजह से ट्रंप यहां पर उनसे नाराज चल रहे हैं। उनका यहां पर क्या कहना है कि अगर ग्रीनलैंड के ऊपर गोल्डन डोम अप्लाई कर दी जाएगा, विच मीन्स कि अगर ग्रीनलैंड के ऊपर कोई भी अटैक करता है, प्रोटेक्ट किया जा सकता है फॉरेन इन्वेजन से, जैसे कि चाइना या फिर रशिया। अब यहां पर कनाडा का क्या कहना है कि अगर यूएस से ग्रीनलैंड के ऊपर गोल्डन डोम अप्लाई करेगा, उस समय वो कनाडा के इंटरनल अफेयर्स में भी बहुत ज्यादा दखल देना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से कनाडा इस चीज को नहीं मान रहा है। लेकिन यहां पर ट्रंप का क्या कहना है कि अगर ऐसा नहीं होता है, उस समय चाइना अगेन ग्रीनलैंड के ऊपर अधिकार जमाने आ सकता है, जिसकी वजह से चाइना का अगला टारगेट कनाडा होने वाला है। देखिए ये ट्रंप का मानना है, हालांकि इसके ऊपर कोई भी हमें अभी के लिए कोई ऐसी चीज बनते हुए नजर नहीं आ रही है। ट्रंप का जो सोचना है, मानना है, वो उनका खुद ही चलता रहता है। जैसे वो सोचते हैं, उनको लगता है कि सभी कंट्रीज वैसे ही सोचें, ऑल ओवर वर्ल्ड वैसी ही चीजें बनते हुए नजर आए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन इसकी वजह से क्या सिनेरियो हमें बनते हुए नजर आ रहा है। अब देखिए ट्रंप ने यहां पर कनाडा और चाइना की जो डील है, अगर वो कंप्लीट होती है, उस समय कनाडा के ऊपर 100% टैरिफाई किया जा सकता है। अभी देखिए ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है, बिकॉज कनाडा यूएस का ही नेबर है। अगर वहां पर ऐसी हलचल होगी, उस समय यूएस मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो सकती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, देखिए रिसेंटली जो यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, उनका ये कहना है कि जो इंडिया के ऊपर 25% एक्स्ट्रा टेरिफाई किया गया था बिकॉज ऑफ द रशियन ऑयल इंपोर्ट, उसको कम किया जा सकता है, उसको बंद किया जा सकता है। उसके पीछे का क्या रीजन है, बिकॉज इंडिया ने रशियन ऑयल को इंपोर्ट करना कम कर दिया है, बहुत ज्यादा हद तक बंद ही कर दिया, जिसकी वजह से 50% से इंडिया का जो टैरिफ है वो 25% तक आ सकता है। अब देखिए ये चीज अगर यूएस के ऑफिशियल कहते हैं, उस समय मार्केट के लिए काइंड ऑफ अ पॉजिटिव हो सकता है। अब यहां पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, रूपी अगेन यहां पर वीक होते जा रहा है, जिसकी वजह से मार्केट पर हमें उसका इंपैक्ट देखने को मिल जा रहा है। लेकिन ये जो न्यूज है ये बड़ी न्यूज है, जिसकी वजह से नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट यहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकती है। लेकिन एक सिंगल न्यूज की वजह से मार्केट में रिवर्सल नहीं आता है। देखिए हालांकि मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकती है, जो हम यहाँ पर जोन्स को डिस्कस करेंगे वहां पर फोकस कीजिएगा, बिकॉज अगर जोन्स टूटती हैं उसके बाद मार्केट में मोमेंटम मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बनेगी। लेकिन साथ ही साथ अब यहां पर जो फंडामेंटल हमें न्यूज सुनने को मिल जा रही है, टैरिफ कट की बात कही जा रही है, उसकी वजह से मार्केट यहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकती है। उसके बाद अगर रूपी यहां पर संभलता है, $91 के आसपास आता है, $90 के आसपास आता है, मार्केट में रिवर्सल मिलने की शुरुआत होते हुए नजर आएगी। देखिए मार्केट अपर साइड जाए या फिर डाउन साइड आए, वहां पर देखना पड़ता है कि मार्केट में रिवर्सल कहां पर बन रहा है, उसके पीछे का क्या रीजन है। मान लीजिए कि मार्केट नीचे आ रही है, थोड़ा सा ऊपर जाएगी, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मार्केट यहां से रिवर्सल ही ले लेगी। वहां पर क्या सेटअप बन रहा है, साथ ही साथ फंडामेंटल कौन सी न्यूज आ रही है, उसके ऊपर भी फोकस किया जाना चाहिए, तो उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। लेकिन अगर हम यहां पर ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट की तरफ बढ़े, अभी के लिए एफआईज की बात करें, देखिए एफआईज तो कंटिन्यूसली यहां पर सेलिंग कर रहे हैं। उसके पीछे का सिंपल सा रीजन है, बिकॉज अभी के लिए उन्हें डोमेस्टिक मार्केट में कोई भी ऐसी वजह देखने को नहीं मिल रही है अगर वो डोमेस्टिक मार्केट में रहना भी चाहते हैं। अब डोमेस्टिक मार्केट में उनके लिए कौन सी वजह हो सकती है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि बजट सेशन आने वाला है, अगर वहां पर कुछ भी ऐसी न्यूज आती है, कुछ भी ऐसी अपडेट आती है कि एफआईज के लिए अदर सेक्टर में भी दरवाजे खोले जाते हैं, बिकॉज बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां पर एफआईज अभी तक के लिए भी नहीं आ सकते हैं, जिसकी वजह से अगर ऐसा कोई सिनेरियो बनता है, उस समय एफआईज के लिए विन विन सिचुएशन हो सकती है, जिसकी वजह से वो ग्रीन में डाटा शो कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ कट की बात कही गई है, जिसकी वजह से जैसे ही वो अप्लाई हुआ उस समय मार्केट के लिए तो वो पॉजिटिव न्यूज होगी। साथ ही साथ अगर यूएस और इंडिया की यहां पर जो टैरिफ डील है वो कंप्लीट हो जाती है, वो मार्केट के लिए सोने पे सुहागा होगा, जिसकी वजह से एफआईज यहां पर ग्रीन में डाटा शो कर सकते हैं। टिल देन यहां पर एफआईज
रेड में ही डाटा शो करते हुए नजर आएंगे। मंडे के दिन अगर एफआईज यहां पर ग्रीन में डाटा शो करते हैं, विच मींस की एफआईज के लिए अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट यहां पर चीज हो चुकी है, यूएस और इंडिया की जो टैरिफ डील है उसके कंप्लीट होने के चांसेस ज्यादा बन सकते हैं, तो उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। हालांकि मेरा यहां पर यह मानना है, जैसी अभी के लिए हमें न्यूज सुनने को मिल जा रही है, उसकी वजह से एफआईज जो यहां पर बहुत ज्यादा बड़ा डाटा शो कर रहे हैं उसमें हमें कमी देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी के लिए कुछ टाइम के लिए हमें वेट करना पड़ेगा एफआईज का मूड और माहौल चेंज होने के लिए, और वो कैसे होगा उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। लेकिन अगर हम यहां पर यूएस मार्केट की बात करें कि अभी के लिए यूएस मार्केट में कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां पर हमारा फोकस होने वाला है, एफओएमसी इंटरेस्ट रेट डिसीजन और साथ ही साथ फेड चेयर पॉवेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर क्या रहती है, बिकॉज फेड चेयरमैन पॉवेल की ये ऑलमोस्ट लास्ट मीटिंग होने वाली है और वहां पर जो उनकी स्पीच रहेगी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज वो यहां पर बहुत सारी ऐसी बातें कह सकते हैं जो ट्रम्प को नागवारा गुजरे हैं। अब इसके पीछे का क्या रीजन है, बिकॉज जब भी फेड चेयर रिटायर होते हैं उस समय वो जो भी उनके मन में बात रहती है वो उसको कहते हैं, ना कि वो दिमागी तौर पर यहां पर बातें कहते हैं। इसके पीछे का एक सिंपल सा रीजन कहा जाता है, जब भी कोई पर्सन रिटायर होता है वहां पर वो अपने मन की बात कहता है कि हाँ यहां पर उसने क्या क्या चीजें करी हैं, क्या क्या चीजें वो नहीं कर पाया है, कहां से उसे प्रेशर आ रहा था। अब ये चीजें अगर पॉवेल यहां पर कहते हैं उस समय मार्केट के लिए वो इंपॉर्टेंट अपडेट होने वाली है, इंपॉर्टेंट न्यूज होने वाली है। लेकिन अगर पॉवेल यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं कहते हैं, बिकॉज अभी के लिए उनके सिर पर क्या बात मंडरा रही है कि अगर वो रिटायर होते हैं उस समय क्या ट्रंप अगेन उनके ऊपर कुछ ना कुछ यहां पर केस कर सकते हैं, उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। लेकिन जहां तक मेरा मानना है ट्रंप इस लफड़े में नहीं फंसने वाले हैं कि वो अगेन इनके ऊपर केस करें। उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनेगा, पॉवेल की यहां पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है वहां पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट सुनने को मिल सकती है, तो इसके ऊपर फोकस करके चलना है। अगर हम यहां पर क्रिप्टो की बात करें, देखिए क्रिप्टो टोटली यहां पर रेंज बाउंड हो चुका है। उसके पीछे का सिंपली एक रीजन है, बिकॉज अभी के लिए ट्रंप यहां पर क्या करते हुए नजर आ रहे थे, फर्स्ट ऑफ ऑल वो ग्रीनलैंड के ऊपर बहुत ज्यादा हार्श हो चुके थे। लेकिन जो उनके रीसेंट यहां पर बयान थे, उन्होंने क्या कहा था कि ग्रीनलैंड के ऊपर आर्मी कार्रवाई नहीं की जाएगी, वहां पर टेबल पर बैठकर सभी चीजों को सुलझाया जाएगा, जिसकी वजह से मार्केट में जो फियर था वो कम हो चुका और उसकी वजह से क्या हुआ कि मार्केट यहां पर टोटली रेंजबाउंड हो चुकी थी। लेकिन मार्केट यहां से बढ़ते हुए नजर क्यों नहीं आ रही है, बिकॉज ट्रंप आए दिन अपनी स्टेटमेंट को चेंज करते हैं, जिसकी वजह से अभी के लिए बहुत ज्यादा फोकस होकर चलना पड़ेगा। बिकॉज उन्होंने ग्रीन डोम की बात कही थी, जिसकी वजह से मार्केट यहां पर उसको कुछ ज्यादा अच्छा लेकर नहीं चल रही है, जिसकी वजह से मार्केट अगेन यहां पर रेंज बाउंड हो चुकी है। अब यहां पर किन जोन्स के ऊपर फोकस करना है, देखिए मार्केट अगर अगेन 89,000 के नीचे 15 मिनट कैंडल पर क्लोज करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहां पर 88,450 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट 87,900 की बनते हुए नजर आ रही है। अपर एंड की बात कर लेते हैं, अपर एंड में अगर 15 मिनट कैंडल 89,600 के ऊपर जाती है, नेक्स्ट यहां पर 90,350 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट 90,950 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहां पर मार्केट के रेजिस्टेंस लेने के चांसेस ज्यादा बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए जब मार्केट ने यहां पर एक लो क्रिएट किया था, बहुत ज्यादा मार्केट रेंज बाउंड थी, जिसकी वजह से सभी के स्टॉप लॉसेस बहुत ज्यादा पास आ चुके थे। एकदम से मार्केट ने स्टॉप लॉसेस को हिट किया, अगेन यहां पर ही रेंज बाउंड होते हुए नजर आ रही है। विच मींस की अगर मार्केट अगेन इस रेंज के नीचे जाती है, जोन के नीचे जाती है, तो देन मार्केट में मोमेंटम मिलने की पॉसिबिलिटी बनेगी, अदरवाइज मार्केट यहां पर रेंज बाउंड हो सकती है। अगर हम यहां पर इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़ेंगे, कौन सी नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं, देखिए मार्केट ने कहां पर क्लोजिंग की है, 25,000 के ऊपर हमें क्लोजिंग बनते हुए नजर आ रही है, लेकिन एक रेड कैंडल बनी है। अब यहां पर किस चीज के ऊपर फोकस करना है कि अगर मार्केट गैप ओपन करती है 25,050 के ऊपर, उसके बाद अगर जो डेली क्लोजिंग है 25,350 के ऊपर देखने को मिलती है, देन यहां पर जो नेक्स्ट जोन होने वाली है 625 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहां पर मार्केट में एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन बन चुकी है, जब भी मार्केट इस जोन के आसपास आएगी फिर से हम इसको एनालाइज करने वाले हैं। लेकिन अगर मार्केट ऑन द डेली टाइम फ्रेम 25,000 के नीचे क्लोज करती है, उसके बाद यहां पर सेलिंग प्रेशर गहरा सकता है, जिसकी वजह से नेक्स्ट जोन यहां पर ऑलमोस्ट 640 की बनते हुए नजर आ रही है एंड 250 की नेक्स्ट जोन देखने को मिल सकती है। लेकिन एक चीज के ऊपर फोकस करना है, जैसी मार्केट 640 के आसपास आएगी वहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकती है। 640 से लेकर 600 की जोन में एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन यहां पर प्रेजेंट है। लेकिन अगर मार्केट ऑन द डेली टाइम फ्रेम इसके नीचे क्लोज करती है, देन 250 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। अगर हम बैंक्स की बात करें कि बैंक्स में क्या हमें सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, देखिए बैंक्स ने फ्राइडे दिन एक अच्छी खासी रेड कैंडल क्रिएट की है, और जब भी बैंक्स इतनी बड़ी रेड कैंडल को क्रिएट करता है उस समय रिवर्सल मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। विच मींस की अगर मान लीजिए कि जो ओवरऑल मार्केट है यहां से रिवर्सल लेने की कोशिश भी करती है, तो बैंक्स अभी के लिए लोअर जोन्स को टेस्ट करने आ सकते हैं। दैट आल्सो मींस की जो 100 EMA है उसको तो टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बन चुकी है।
नेक्स्ट वीक के लिए। लेकिन यहां पर मैं किस जोन के ऊपर फोकस कर रहा हूं, 57,680। 57,680 की टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी अभी के लिए ज्यादा है, लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ी सपोर्ट जोन है। जब भी बैंक्स इस जोन के आसपास आएंगे तो वहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर बैंक्स में हमें 58,350 के नीचे होता डेली टाइम फ्रेम क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, उसके बाद तो जो लोअर जोन है उसको टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। लेकिन यहां पर मार्केट का सपोर्ट लेने के चांसेस भी ज्यादा बनते हुए नजर आएंगे। जब मार्केट 57,650 टू 500 की जोन के आसपास आएगी, फिर से हम इसको एनालाइज करने वाले हैं। लेकिन अगर हम अपर एंड की बात करेंगे, अपर एंड में अभी के लिए कौन सी जोन्स के ऊपर फोकस करना है, अगर बैंक्स 59,000 के ऊपर होता डेली टाइम फ्रेम क्लोज करते हैं, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 59,850 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि 59,850 से लेकर 60,200 की जोन में एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन बन चुकी है। जब तक मार्केट ऑन द डेली टाइम फ्रेम 60,200 के ऊपर क्लोज नहीं करती है, उस समय तक के लिए अगेन मार्केट में यहाँ पर कुछ अपर साइड की तरफ मोमेंटम बनते हुए नजर नहीं आएगा। हालांकि अगर मार्केट 200 के ऊपर क्लोज करती है तो उसके बाद अगेन यहाँ पर एक न्यू ऑल टाइम हाई लग सकता है। हालांकि उसकी पॉसिबिलिटी अभी के लिए कुछ समय के लिए कम है, बिकॉज मार्केट में न्यूज ही कुछ ऐसी हैं। हालांकि जो पॉजिटिव न्यूज है वो हमने डिस्कस कर चुके हैं कि जो इंडिया के ऊपर टैरिफाई की बात कही जा रही थी, 50% जो टैरिफाई किया गया था यूएस की तरफ से, वहां पर 25% की कटौती देखने को मिल सकती है। लेकिन जब ट्रंप अपने मुंह से ये बात नहीं करते हैं, उस समय तक के लिए एफआईज का कॉन्फिडेंस यहां पर कितना रहता है वो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हालांकि जो हम यहां पर जोन्स को डिस्कस कर रहे हैं वहां पर मैं फोकस करने वाला हूं। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। देखिए सेंसेक्स में सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करना है। अगर अगेन 200 डैमा के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है ऑन द डेली टाइम फ्रेम, देन यहां पर जो नेक्स्ट जोन होने वाली है ऑलमोस्ट 83,075 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहां पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन बन चुकी है। जब भी सेंसर इस जोन के आसपास आएगा फिर से हम इसको एनालाइज करने वाले हैं। लेकिन अगर 81,500 के नीचे ऑन द डेली टाइम फ्रेम क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, विच मींस कि जहां पर सेंसर ने क्लोजिंग की है, अगर इसके नीचे हमें ऑन द डेली टाइम फ्रेम क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, नेक्स्ट जोन यहां पर 80,750 की बनते हुए नजर आ रही, तो उसके ऊपर फोकस करके चलना है। हालांकि 80,750 नीचे अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, नेक्स्ट यहाँ पर 80,185 की बनते हुए नजर आ रही है। मिड कैप की बात कर लेते हैं। मिड कैप में अभी के लिए हमें क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है। देखिए मिड कैप ने भी 200 डैमा के नीचे ही क्लोजिंग की है। अब यहाँ पर किस चीज के ऊपर फोकस करना है कि अगर 13,000 के नीचे ऑन द डेली टाइम फ्रेम क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, नेक्स्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 12,785 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 645 की देखने को मिल सकती है। अपर एंड की बात कर लेते हैं। अब देखिए अपर एंड में सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करना है, 13,200। अगर 13,200 के ऊपर ऑन द डेली टाइम फ्रेम क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, नेक्स्ट यहाँ पर 465 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन भी बन चुकी है। जैसे ही मिड कैप इस जोन के आसपास आएगा फिर से हम इसको एनालाइज करने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतने ही। अगर आपको वीडियो फ्रेंड लगी हो, मेक श्योर वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।